वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तो हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर हमें क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ होता है। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो एक अध्ययन नया शुरू करने वाला है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमारे पूर्व कई शताब्दियों पहले हमारे भारतीय गणितज्ञ ने इस त्रिकोणमितीय का पूर्वतर अध्ययन करके कुछ परिणाम ज्ञात किए थे, जिसका उपयोग हम कहीं दैनिक जीवन में करते हैं, जिसमें प्रमुख कुछ गणितज्ञ जिन्होंने इसका प्रयोग किया और हमको इसकी ज्ञात करने के लिए कुछ नियम वगैरह दिए। आर्यभट्ट सर्वप्रथम 476 ईस्वी में, फिर उसके बाद एक महान गणितज्ञ हुए ब्रह्मगुप्त, जिनकी किताब है ब्रह्मगुप्त स्पेक्स। उसके अंदर 598 ईस्वी में उन्होंने, और उसके बाद में व्यक्ति हुआ गणितज्ञ भास्कर प्रथम 600 ईस्वी में उन्होंने कुछ त्रिकोणमितीय परिणाम दिए। फिर उसके बाद एक व्यक्ति हुआ था भास्कर द्वितीय, 1114 ईस्वी में, जिन्होंने त्रिकोणमितीय कुछ सिद्धांत, कुछ अनुपात जो हम पढ़ते हैं, इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी और उनको ज्योतिष, खगोलीय और दूरी मापने में इनका अनुप्रयोग करने के लिए विस्तृत अच्छा ज्ञान दिया। इससे पूर्व यूनानी और ग्रीक भाषा में वे भी कई इनके लिए अनुप्रयोग कर रहे थे, परंतु वे अनुपयुक्त विधि से करते थे। जब भारतवासी ने इनका अच्छी तरह से प्रयोग करना सीखा तो उन्होंने भी इन विधि को अपनाया। इन पर आधारित कुछ 2 शताब्दी पूर्व पाइथागोरस प्रमेय जो चलता था, इससे पूर्व हमने इनका भी ज्ञान बोधायन ऋषि महान और कात्यायन ऋषि महान ने उनको प्रयोग किया था। फिर पाइथागोरस ने इनका विश्लेषण करके नया नियम बढ़ा दिया। तो आइए हम उसी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमितीय अर्थात त्रिकोण, 3 भुजाओं से बना आकृति, जिसमें हम उनकी भुजाओं और कोणों के संबंध ज्ञात करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह त्रिकोणमितीय होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब समकोण त्रिभुज में यदि जो 2 न्यून कोण जो होते हैं उनके बीच में अनुपात ज्ञात करना, भुजाओं से उनको संबंध से जोड़ना, वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। हमने एक सारणी ज्ञात की थी, 0 से लेकर 90 डिग्री तक की त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी जो हमने ज्ञात की है, उसका हम प्रयोग किस तरह से करते हैं, किस तरह से उसके प्रश्न करेंगे, आइए वो हम अब आज सीखते हैं। तो सबका ध्यान यहाँ पढ़ने में अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो अच्छा समझ में आएगा। जो हमें त्रिकोणमितीय सारणी हमने पढ़ी है उसका विस्तृत ज्ञान हम पढ़ने वाले हैं। हमारे सामने एक प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आपको त्रिकोणमितीय सारणी अच्छी तरह से बनाने आनी चाहिए। त्रिकोणमितीय सारणी बनाकर उसको देख कर इसके अंदर प्रत्येक के त्रिकोणमितीय अनुपात के माप रखने हैं और उसको हल करना है। तो त्रिकोणमितीय सारणी को देखकर सबसे पहले जो मान दिया हुआ है वो है sin 30। यहां जो लिखा हुआ है एक थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दें,
कि साइन 30 को साइन 30 से गुणा किया, तब ये जाकर बन गया साइन 30 का होल स्क्वायर, जिसको त्रिकोणमितीय अनुसार उसको इस तरह से भी लिखा जाए तो गलत नहीं है। साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 का मतलब ये नहीं हम समझेंगे कि साइन इंटू साइन 30, ये लिखना गलत है। साइन स्क्वायर 30 का मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर है, अर्थात जब हम इसको त्रिकोणमितीय सारणी से जब मान रखेंगे तो साइन 30 का मान रखकर उसका वर्ग किया जाएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान दें, जो हमको प्रश्न में दिया हुआ उसमें समझा रहा हूं। साइन 30, तो साइन 30 का मान रखने के बाद उसका वर्ग किया जाए। जोड़ का निशान, जोड़ के बाद पुनः आगे वापस सारणी देखिए आप, कॉज की सारणी में देखेंगे तो 2 कॉज 45 का मान देख रहे हैं आप, तो वेग बटा वर्गमूल 2 का वर्ग, जो स्क्वायर है तो वो स्क्वायर लगाना है। फिर वापस प्लस का निशान है, 3 गुणे में है तो 3 गुणे में रहेगा। tan स्क्वायर 60, tan की सारणी देखेंगे आप तो त्रिकोणमितीय सारणी में 0 से 90 की जो अनुपात सारणी है उसके अंदर देखते हैं तो tan 60 का मान है वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर हम बनाएंगे। अब इसको आप हल करने वाले हैं, वर्ग करना है सबका, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 गुणा हो गया यहाँ पर 1 का वर्ग 1, वर्गमूल 2 का वर्ग वर्गमूल 4, 3 का वर्ग 3 गुणा वर्गमूल 3 का वर्ग वर्गमूल 9। अब जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल हो सकता है तो हम उसका वर्गमूल कर देंगे। तो देखिए 1/4 प्लस 2 गुणा 1/2 प्लस 3 गुणा 3, ठीक है। वर्गमूल 4 का वर्गमूल हो गया, वर्गमूल 9 वर्गमूल है, पूर्ण वर्ग संख्या है तो लिख दिया हमने। नियम कहता है कि जब जोड़ है, बाकी है, गुणा साथ में है, भाग साथ में, तो भाग का काम पहले, फिर उसके बाद गुणे का काम, फिर उसके बाद जोड़ और बाकी करनी है। तो गुणे का काम करना है तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इस वाले पद में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 गुणा 1 1 रखेंगे, 3 गुणा 3 9 हो गया, 1/4, 9 और 1 मिलके हो गया 10। इसको जोड़ने पर 10.25, 10 सही 1/4 हम आंसर बोलेंगे। 10 और 1/4 जोड़ने पर 10.25, 10 सही 1/4 इसका आंसर है। समझ कर लिखिए। तो ये एक और हम प्रश्न है, इसका मान ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमिति का अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। पुनः त्रिकोणमिति सारणी को देखते हुए 0 से 90 डिग्री के बीच में इनके मान को हम याद रखने वाले हैं। 5 गुणा cos स्क्वायर 60, अर्थात cos 60 का मान आप सारणी से देखेंगे तो 1/2 उसका हम वर्ग करने वाले हैं। 4 sec 30 डिग्री का मान आप त्रिकोणमिति सारणी से देखेंगे 2/√3 और ऊपर इसके स्क्वायर आ जाएगा। माइनस tan की सारणी में आप देख रहे हैं तो tan 45 तो 1 और इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स जो यहाँ दी हुई है उससे देखते हुए हमने इनके सबके मान रख दिए हैं। पुनः वापस sin 30 की टेबल देख रहे हैं आप तो उसके अंदर इसका मान 1/2 है और इसका वर्ग। cos 30 का मान वर्गमूल 3/2 और उसका वर्ग। ये सब मान हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखकर रखते हुए इसका मान हम ज्ञात करेंगे। वर्ग सब जगह हम करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले वर्ग कर रहा हूं, 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग हो गया 4, वर्गमूल 3 का वर्ग वर्गमूल 9 जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 का पूर्ण वर्ग किसका है 3, माइनस 1 का वर्ग 1 और अपॉन 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग 9, 9 का पूर्ण वर्ग संख्या होने से 3, 2 का वर्ग 4, ठीक है। अब जहां जहां गुणा दिया हुआ है वहां पर आप गुणा कर लीजिए। तो गुणा कर रहा हूं मैं 5/4 प्लस 4 × 4/3 16/3 माइनस 1/1 मान लेते हैं। हर में आ जाइए, हर में जो लिखा हुआ है वापस एक बार ऐसे लिख देता हूं 1/4 और 3/4, दोनों को एलसीएम लेकर अलग अलग हल किया जाए। पहले मैं अंश में लसब लिया 12, भाग देकर गुणा करने पर, भाग देने पर 3 × 5 15,
भाग देने पर 4 इंटू 16 64 और भाग देने पर 12 इंटू 1 12। फिर वापिस हर में पहुंचे तो दोनों का लसम एक ही है 4, तो वैसे का वैसे लिखा जाए, दोनों में 4 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आगे हम देखेंगे कि 15 प्लस 16 को जोड़कर 12 को घटाया जाए तो जोड़ने पर आया 9 और 79 माइनस का 12 अपॉन 12, फिर सब लेके जो हर में हल किया था 4/4, तो 4/4 कैंसिल हो चुका है। तो अब यहाँ जो अंश में क्या है 79 में से 12 माइनस करने पर 67 है और ये अपॉन 12, यही इस त्रिकोणमिति में आपका आंसर कहलाएगा। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लेकर आप उसको हल करेंगे, समझ के लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो 1 माइनस कॉज 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा का मान क्या है, ये हमको क्या करना है। तो आइए प्रश्न में जो दिया हुआ है वो लिख रहा हूं, चूंकि दिया हुआ है 1 माइनस कॉज 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो थीटा बराबर 45 डिग्री में यहां रखता हूं थीटा को हटाकर, तो इस तरह से अब यहां पर 1 माइनस कॉज 2 इंटू 2 को गुणा करना पड़ेगा 45 से, साइन को भी आगे लिखा हुआ 2 इंटू थीटा, तो यहां पर भी हम 45 से गुणा करेंगे। 1 माइनस, तो पहले गुणा करेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से इसकी वैल्यू देखेंगे। तो कॉज 2 इंटू 45 गुणा करने पर हो गया कॉज 90 डिग्री अपॉन साइन गुणा करके देखने पर हो गया ये भी 90 डिग्री। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाकर इन दोनों की वैल्यू देखिए, तो cos 90 की वैल्यू दी हुई है वो cos 90 की वैल्यू देखेंगे आप, तो cos 90 की वैल्यू दी हुई है 0, 1 माइनस cos 90, तो cos 90 का मान है 0 डिग्री। साइन 90 की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मान देखें तो इसका मान है 1, 1 माइनस 0 और अपॉन में 1, तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। जो हमने ज्ञात किया 1 माइनस कॉज 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा, इसका मान 1 आया जब थीटा का मान हमने 45 डिग्री रखा, तो ये इसका आंसर है, समझ कर लिखिए। यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान 3/5 है। ये हमको सिद्ध करना है। हमको दिया गया है वो मान है कॉट थीटा बराबर 1/√3। तो आप सबसे पहले ये यहाँ थीटा का मान क्या रखा जाए जिससे ये 3/5 बने, तो इसके आधारित हम थीटा का मान ज्ञात करने वाले हैं। चूंकि कॉट थीटा बराबर 1/√3, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखिए, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर कॉट की सारणी में 1/√3 कहां बना हुआ है, टेबल देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर कॉट की सारणी में, कॉट की सीरीज में देखेंगे 1/√3 कहां है, तो ये लिखा हुआ है कॉट 60 डिग्री पर। तो कॉट थीटा के अंदर कॉट 60 का मान 1/√3 है, तो हमको थीटा बराबर 60 डिग्री पर ये मान सिद्ध करना है, ठीक है। तो थीटा बराबर 60 डिग्री रखकर हम 3/5 ले आएंगे। तो अब मैं लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड जिसके अंदर मान रखा हुआ है 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री रखा जाए। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो मैं थीटा बराबर 60 डिग्री रख रहा हूं इसके अंदर 1 माइनस कॉज स्क्वायर 60 डिग्री बटा 2 माइनस साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉज की टेबल देखकर और साइन की टेबल देखकर हम इसके दोनों की वैल्यू रख रहा हूं मैं। तो 1 माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/2 का वर्ग,
2 माइनस साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 और इसका वर्ग। अब इसको हल करना है तो पहले हम वर्ग करते हैं। 1 माइनस 1/4 बट्टे में इसके 1 मान लेते हैं। 2 माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग 9 जिसका पूर्ण वर्ग हो सकता है, इसलिए इसको 3/4 और बट्टे में 1। दोनों को लसब लेके हल कर रहा हूं। पहले अंश में लसब 4 लेकर हल किया, 4 माइनस 1। हल के अंदर भी हम एलसीएम लेकर इसको हल करेंगे तो 4 लसब लेकर हल करने पर 8 माइनस 3। दोनों में लसब एक जैसा होकर कैंसिल हो गया तो ऊपर रह गया 4 माइनस 1 बट्टे में रह गया 8 माइनस 3। तो ऊपर है अंश में 3 और बटा 5। राइट हैंड साइड इति सिद्धम। तो हमने इस तरह से सिद्ध कर लिया। कोई भी एक त्रिकोणमितीय व्यंजक दिया हुआ है जिससे हमको सिद्ध करना था, तो त्रिकोणमितीय व्यंजक को सिद्ध करने के लिए नंबरिकल आंसर जब आ रहा है तो उसमें थीटा की वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी। जो प्रश्न में थीटा दिया हुआ है यही थीटा उसी समकोण त्रिभुज का ही थीटा है, तो इसलिए हम उसका आंसर उसी थीटा की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। समझ कर लिखिए। धन्यवाद।